नमस्कार एंड गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं धर्मवीर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने अपना थर्मोडायनेमिक्स बेटा कंप्लीट कर लिया है। थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट करने के बाद आज हमारा जो चैप्टर बचता है वो बचता है क्वेश्चंस प्रैक्टिस का, जैसा आप लोगों ने देख लिया होगा। आज जो मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं दिस इज फ्रॉम द मिसलेनियस पार्ट और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीधा सीधा एग्जामिनर क्या करता है, डाटा यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसा मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा। आपको कुछ डेप्थ नॉलेज यहां पर नहीं चाहिए, सीधा डिट्टो आपसे क्वेश्चन वो पूछेगा और आपको वो ही बता देना है, ठीक है। तो जितने भी मैंने मिसलेनियस पार्ट बेटा आप लोगों को याद करवाए थे वो मिसलेनियस पार्ट आई होप सो मुझे लगता है कि आप लोग रिवाइज करके आए होंगे, और जब आप रिवाइज करके आए हैं तो मुझे लगता है आप अच्छे से परफॉर्म भी करेंगे। वेरी गुड बेटा। तो चलिए, जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और जो लोग बेल आइकन दबा लेंगे, और जिन लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे वो वीडियो को लाइक करेंगे। वन बाय वन बेटा जो मेरे पास क्वेश्चंस है वो न्यूमेरिकल भी हैं और कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी है, तो ध्यान रखिएगा। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो जल्दी से एक बार सभी लोगों को मेरी तरफ से सभी लोगों को ढेर सारा प्यार, नमस्कार और वेरी गुड इवनिंग। चलिए तो देखते हैं कितने लोग अभी प्रेजेंट हैं, जरा मैं भी देखूं। अभिषेक हैं, सूरज हैं, गुड इवनिंग बेटा। नलीशा हैं, पटेल हैं, हुकुम हैं और शुभम प्रजापति है। वेरी गुड, शाबाश सभी लोग, दैट मीन्स देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो वन बाय वन बेटा हम लोग क्वेश्चंस देखते जाएंगे और देखते हैं कितने लोग उसका आंसर दे पाते हैं। चलिए सामने आपके क्वेश्चंस हैं, सामने आपके क्वेश्चंस आते जाएंगे, आप वन बाय वन क्या करेंगे उसका आंसर देते जाएंगे। अगर कोई जरूरत हुई तो मैं बेटा उसको क्या करूंगा आपके सामने सॉल्व कर दूंगा, ठीक है बेटा। चलिए फास्ट, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको क्या बोला है, जितने भी क्वेश्चंस बेटा मैं लेकर आया हूं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है बेटा, आप ध्यान रखिएगा। तेजवीर सिंह गुड इवनिंग बेटा, आलोक सिंह गुड इवनिंग बेटा, सभी लोगों को गुड इवनिंग है। आई थिंक होप सो मे बी बेटा आई थिंक विजिबल नहीं हो रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा पीछे भी व्हाइट है। मैं एक बार इसको चेंज कर लेता हूं, एक बार रुक जाइएगा जरा, एक बार आप रुक जाइएगा थोड़ा सा, मैं एक बार इसको चेंज कर लेता हूं, ठीक है। एक बार रुक जाइएगा, एक बार मैं इसको चेंज कर लेते हैं, तब मे बी आई थिंक अच्छे से दिखेगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन आपके सामने अब आता है, दैट मींस अब आप देखना क्वेश्चंस को, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन है बेटा, अब आई थिंक क्लियरली विजिबल होगा। चलिए अब आई थिंक मे बी कोई प्रॉब्लम सभी लोगों को नहीं होगी, तो सभी लोग बेटा आंसर देते जाएंगे, दैट मींस अब क्लियरली विजिबल होगा। एक बार सब लोग बता दीजिए, अब भी ब्लर है, अब भी बेटा ब्लर है, या सभी लोगों को दिखाई दे रहा है साफ साफ बेटा? एक बार सब लोग बता दीजिए बेटा। गुड इवनिंग टू ईशांत शर्मा। बेटा यार क्लियर तो दैट मींस मुझे यहां तो क्लियर दिखाई दे रहा है, दैट मींस शायद ब्राइटनेस में भी आई थिंक ज्यादा हो, थोड़ा ब्राइटनेस सर जी एक बार कम कर दीजिए। अब भी है नीलिशा, मैं ठीक करवा लेता हूं बेटा, कोई बात नहीं। एक बार थोड़ा ब्राइटनेस हम कम कर लेते हैं, मे बी आई थिंक विजिबल हो फिर, ठीक है। हाँ बेटा सूरज भी मैं चेक करवा रहा हूं, एक बार रुकिएगा बस थोड़ी देर के लिए आप, मे बी आई थिंक उससे कुछ प्रॉब्लम हो। अब देखकर बताइए, शायद अब कुछ प्रॉब्लम दैट मींस नहीं होनी चाहिए आप लोगों के साथ। चलिए आई थिंक अब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अब सही है, वेरी गुड। चलिए अब सही है तो सब लोग आंसर दिए। जूल थॉमसन कोफिशिएंट इज द, जूल थॉमसन कोफिशिएंट के बारे में पूछ रहा है बेटा, कौन सा दैट मींस कर्व आएगा और कौन सा आपके सामने क्वेश्चन आएगा, जल्दी से एक बार बता दीजिए। अब आई थिंक क्लियर होगा, वेरी गुड, अब साफ साफ दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। तो सब लोग ब्राइटनेस कम कर दीजिए, अब ब्राइटनेस कम हो गई है सूरज, सभी लोग दैट मींस क्वेश्चंस का आंसर दे, वेरी गुड, शाबाश। जल्दी से देखते हैं कितने लोगों के आंसर हैं, अब आंसर देना स्टार्ट करें बेटा। आंसर देना आप स्टार्ट करें, ठीक है बेटा, आंसर देना स्टार्ट करें। बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, जल्दी जल्दी आंसर दें मेरे बच्चों, जल्दी से।
जूल थॉमसन कोफिशिएंट, शाबाश। अभिषेक सिंह, अमित कुमार, शाबाश मेरे बच्चा। दैट मींस इसका हमारा क्या आएगा, आगरा इज द करेक्ट ऑप्शन, इसका हमारा आगरा आ जाएगा। दैट मींस क्योंकि आप लोग जानते हो जूल थॉमसन कोफिशिएंट इज टीपी होता है, क्या है, डीटी बाय टीपी, और बेटा यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, दैट मींस जीरो। जीरो दैट मींस हम नहीं कहेंगे, एंथैल्पी कांस्टेंट। बेटा यहां पर क्या आ जाएगा, एंथैल्पी कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दैट मींस क्या है, प्रेशर एंड टेम्परेचर कर्व फॉर रियल गैसेस। जब एग्जामिनर मेरा बेटा ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है, तो एग्जामिनर कुछ क्वेश्चन इस तरीके से का भी बना सकता है कि आप क्या बना सकता है कि म्यू की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, म्यू की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, और म्यू की वैल्यू जीरो कब होगी। दैट मींस किस रीजन के अंदर म्यू की वैल्यू पॉजिटिव होती है, प्लीज टेल मी बच्चा। म्यू की वैल्यू किस रीजन के अंदर नेगेटिव होती है, और किस रीजन के अंदर, दैट मींस किस गैस के लिए मेरा बच्चा जीरो होती है। जल्दी से एक बार सब लोग मुझे बताएंगे फास्ट। जब एग्जामिनर ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। इसका ऑप्शन बेटा आगरा होगा, दैट मींस ऑफ प्रेशर टेम्परेचर कर्व ऑफ रियल गैसेस। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो जल्दी से एक बार बता दीजिए, पॉजिटिव किसके लिए, नेगेटिव किस रीजन में, और जीरो किसके लिए होगा। एक बार फास्ट मुझे बता देंगे मेरे बच्चे, जल्दी से एक बार सभी का मैं आंसर देखना चाहता हूं। देखता हूं कितने लोग सही में रियली में दैट मींस मेहनत कर रहे हैं और कितने लोग देखना चाहते हैं। पॉजिटिव फॉर कूलिंग, नेगेटिव फॉर हीटिंग। सूरज शाबाश मेरा बच्चा। पॉजिटिव फॉर कूलिंग रीजन, शाबाश। बाकी लोग दैट मींस क्या कर रहे हैं, कूलिंग रीजन। नेगेटिव फॉर हीटिंग रीजन, एंड जीरो जल्दी से बताएगा कोई, सर नो इन्वर्जन, ऑन इन्वर्जन कर्व जीरो। तो इन्वर्जन कर्व जो बेटा जीरो होता है, दैट मींस ऑन इन्वर्जन कर्व, लेकिन जीरो कौन सी गैस के लिए होगा, म्यू बेटा। जीरो कौन सी गैस के लिए, अभिषेक शाबाश मेरे बच्चा। दैट मींस अभिषेक ने कितना अच्छा बोला, सूरज यू हैव टू रिमेंबर दिस बेटा, देयर इज अ आइडियल गैस। तो मैंने जैसा आप लोगों को बताया था कि जूल थॉमसन कोफिशिएंट से ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट वन जो आपके सामने आ चुका है, मैंने आपको बोला था, अगर नहीं बोला है तो मिसलेनियस पार्ट का जो हमारा जो क्लास है वो लोग जाके पीछे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कूलिंग रीजन के लिए पॉजिटिव, हीटिंग के लिए दैट मींस ये जीरो। शाबाश मेरे बेटा। अरुण कुमार, सर जी मेरा उत्तराखंड जेई का एग्जाम है, क्या मैं ये क्लास ले सकता हूं। ऑब्वियस सी बात है अरुण जी, आप क्लास ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बाकी लोग बेटा क्वेश्चंस बनाएंगे, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चलिए फास्ट। चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, फास्ट। कितने लोग आंसर देते हैं। अरुण कुमार जी आप क्लास ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चे। क्लास दैट मींस थर्मोडायनेमिक्स हर सब्जेक्ट में आता है, तो थर्मोडायनेमिक्स की वेटेज भी ज्यादा होती है, तो ये आप क्लास ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जल्दी जल्दी देखो, जितना ज्यादा जल्दी जितना करोगे वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आपसे मिलवाता रहूंगा। दैट मींस नए नए मेहमान आए हैं, नए नए मेहमान से सब लोग मिलना चाहते हैं और सब लोग मिलेंगे भी एक बार। दिस इज द 2018 इंजीनियरिंग सर्विसेज क्वेश्चन बेटा, पढ़ें और निकालें जल्दी से आंसर फास्ट। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं, फास्ट। A reservoir is maintained at 927 degrees Celsius. If the ambient temperature is 27 degrees Celsius, the availability of heat from the for the reservoir is limited to. शाबाश, जल्दी से बताइए बेटा, आपसे क्या पूछ रहा है कि जो हीट है वो अवेलेबिलिटी जो हीट है वो कितना होगा। जल्दी से एक बार सब लोग बताएंगे। सी, शाबाश अमित कुमार जी, वेरी गुड मेरे बच्चा। तो दैट मींस क्या निकालेंगे, आप लोगों को पता है मैक्सिमम वर्क कितना हम लोगों को मिल सकता है, यही मैक्सिमम वर्क होता है। इससे ज्यादा मैक्सिमम वर्क आप कभी ले सकते हो, बोला सर नहीं, दिस इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी और दिस इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी। इससे ज्यादा बेटा एफिशिएंसी नहीं है, तो ये आपसे एफिशिएंसी के बारे में ही पूछ रहा है। तो बेटा यहां से हम निकाल सकते हैं 1 माइनस कितना दिया है, दैट मींस 300 डिवाइडेड बाय मेरा कितना दिया है 927, तो दैट मींस इतना आ जाएगा 300-1200। तो बेटा यहां से आप देख सकते हो दैट मींस 75% इज द करेक्ट आंसर। ऑब्वियसली बात है सी इज द करेक्ट आंसर। सूरज शाबाश मेरे बच्चा।
शाबाश। और यू प्लीज ध्यान रखिएगा कैलकुलेटर यूज ना करें, ध्यान रखिएगा कैलकुलेटर यूज ना करें, बिना कैलकुलेटर करने की बेटा कोशिश करें। शाबाश अमित, सूरज, नलीशा, वेरी गुड मेरे बच्चा, शाबाश, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, कल नहीं कर पाए थे मेरे दोस्त कुछ, कल मेरे दोस्त कुछ इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए थे, आई होप सो आज करेंगे। दैट मीन्स मुझे लगता है नलीशा, सूरज और अभिषेक यही सब लोग क्या करते हैं, यही लोग क्या है सिर्फ आई थिंक प्रिपरेशन कर रहे हैं, बाकी लोग तो मुझे नहीं लगता दैट मीन्स प्रिपरेशन कर रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स की टोटल वीडियो कहां पर मिलेंगी सर जी? अरुण कुमार जी आप प्लेलिस्ट में जाइए, आप प्लेलिस्ट जो हमारी प्लेलिस्ट है वहां पर जाइए आप, और वहां से आप देख सकते हैं यूपी PSC इसकी आपको थर्मोडायनेमिक्स के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में 1 बाय 1 करके आपको पूरी टेस्ट सीरीज दी हुई है। टेस्ट सीरीज कह रहा दैट मींस वीडियो की सीरीज है, वो आप जाकर वहां से देख सकते हैं, जल्दी से वो वहां से आप जाके देख सकते हैं बेटा। चलिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? ये कह रहा है द लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी निकालनी है। क्या निकालना है बच्चे? द लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी एज अ रिजल्ट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो बेटा इसको लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी निकालनी है, तो कल ही मैंने आपको समझाया था, कल ही हम लोगों ने देखा था कि अगर लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी निकालना हो, लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी, याद करो कल का वो दिन। बोला सर क्या? बोला सर टी हायर टी लोअर देन टी हायर इनटू टी लोअर। बेटा आपको साफ साफ दिख रहा है, दैट मींस क्या क्या है? टी नॉट इज द एम्बिएंट टेम्परेचर, टी नॉट इज द एम्बिएंट टेम्परेचर, 1000 किलो जूल आपके पास ये दिया हुआ है। दैट मींस एम्बिएंट आपको दिया हुआ है 300, एम्बिएंट आपका है 300, गॉट इट बेटा? दैट मींस 500, नॉट 500, देन 1000 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 500। यहां से जब बेटा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, दैट मींस देयर इज अ 300 मे बी जो हमारे अभी किलो जूल पर सेकेंड। दैट मींस राहुल, दैट मींस सूरज, अरुण, पटेल, दैट मींस जिन लोगों ने भी आंसर दिया है दैट मींस देयर इज अ 300। ठीक है बेटा, शाबाश। कल जो कलवाया था दैट मींस उसी पे ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। चलिए फास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जरा चलिए फास्ट। दिस इज अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोग इसको कर पाते हैं। फास्ट, वेरी गुड, शाबाश। देखो कितना अच्छा लग रहा है, दैट मींस सब लोग आंसर देते हैं और कितना मजा भी आ रहा होगा, मे बी, आई होप सो। जितना हम लोगों ने पढ़ा है वो हरा सारा हमारा क्या होगा बच्चा? रिकॉल हो जाएगा। चलिए फास्ट फास्ट। तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे बेटा। आज तो दैट मींस मुझे लगता था कि स्ट्रेंथ बहुत आएगी, लेकिन पता नहीं, क्वेश्चन सीरीज यार मिसलेनियस का पार्ट का हम लोग को क्वेश्चन करना था, दैट मींस पता नहीं क्या है क्या नहीं है, भगवान ही जानता है। इरिवर्सिबिलिटी बेटा आप लोगों से पूछा है, दैट मींस अरुण आगरा, सूरज आगरा, ऑल इन वन आगरा, अभिषेक आगरा, वेरी गुड बेटा। एग्रेसिटी हमारा क्या आ जाएगा? कल हम लोगों ने देखा था, क्या था? बोला सर कल हम लोगों ने ये पढ़ा था, और जब ये पढ़ा था तो बेटा मैंने आप लोगों को ये भी बताया था, इस टी नॉट L2 डेल्टा यूनिवर्स, और डेल्टा यूनिवर्स है तो हमारा आ जाएगा टी नॉट एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। तो बेटा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? दैट मींस आगरा इज द अवर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फास्ट। नेक्स्ट अगेन द लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी एसोसिएटेड विद द, वेरी गुड, शाबाश। TODS यूनिवर्स, शाबाश बच्चे।
वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन द इंजीनियरिंग सर्विसेज 2008 बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इसको कर पाते हैं। लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी, लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी। नेक्स्ट सर सेकेंड लॉ एफिशिएंसी के बारे में बता दीजिए। बेटा बिल्कुल बताऊंगा, ऑल इन वन। सेकेंड लॉ एफिशिएंसी के बारे में बेटा बिल्कुल बताया जाएगा। एक मिनट आप रुक जाइए, ये क्वेश्चन के बाद मैं एक बार सेकेंड लॉ एफिशिएंसी आप लोगों को बता देता हूं बेटा, ठीक है। बी बॉम्बे, शाबाश। आंसर चाहिए मेरा बेटा सभी लोगों का। परमजीत 250, अरुण बॉम्बे, सूरज 250, बाकी लोग परमजीत नए हैं बेटा। चलो सब लोग आंसर। मैंने देखो क्या बोला था आप लोगों को, ये बोला था कि कोई भी टीचर क्वेश्चन करवाता है बहुत मेहनत करके लाता है मेरे बच्चे, बहुत मेहनत करता है, तो आपको सीरियसली उस चीज को करना चाहिए। अरुण 25 क्यों कर रहे हैं बेटा? ऑल इन वन इज द 250। अभी क्वेश्चन जो हमने किया था, वेरी गुड, सेम क्वेश्चन है मेरे बच्चा, जैसा हम लोगों को करना है सेम क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बात हमारा क्या आ जाएगा? देयर इज अ बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि करवाने की जरूरत नहीं है, मुझे भी पता है, सभी लोगों को आ गया। हाँ, अभी जो मेरे दोस्त कह रहे थे कि वो सर सेकंड लॉ एफिशिएंसी के बारे में बता दीजिए, तो सेकंड लॉ एफिशिएंसी सुनिएगा जरा। सेकंड लॉ एफिशिएंसी, तो सेकंड लॉ एफिशिएंसी के बारे में अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो हमारे पास यहां पर एफिशिएंसी क्या आएगी? इट इज द रेशियो ऑफ, ये जो रेशियो है वो किसका रेशियो होगा? एफिशिएंसी, एक्चुअल एफिशिएंसी बेटा, एक्चुअल एफिशिएंसी टू द कार्नोट एफिशिएंसी। आप लोगों को पता है, आप लोगों को पता है कार्नोट साइकिल हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी। आप सब लोग जानते हैं कार्नोट साइकिल इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो उस मैक्सिमम एफिशिएंसी को अगर हम एक्चुअल एफिशिएंसी के साथ कंपेयर करते हैं, उस एक्चुअल एफिशिएंसी को कार्नोट एफिशिएंसी के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं, तो जो रेशियो हमारे पास आएगा उस एफिशिएंसी को हम क्या कहते हैं? सेकंड लॉ एफिशिएंसी हम लोग कहते हैं। ऐसे ही मेरा बेटा सीओपी भी आती है, दैट मींस सीओपी, इसको सेकंड लॉ एफिशिएंसी भी कह देते हैं कई बुक्स के अंदर, और इसको बेटा रिलेटिव एफिशिएंसी भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? रिलेटिव सीओपी भी बोला जाता है। अब यहां पर बेटा हमारे पास ऐसे ही सेम चीज आएगा कि व्हाट इज द रिलेटिव सीओपी। क्या पूछेगा आपसे? व्हाट इज रिलेटिव सीओपी। तो रिलेटिव सीओपी में भी आप क्या करेंगे? बोला सर सीओपी क्या? एक्चुअल डिवाइडेड बाय सीओपी दोस्तों क्या? कार्नोट। दैट मींस कार्नोट साइकिल की सीओपी, या कार्नोट नहीं, इसको हम क्या देंगे? इज अ रिवर्स कार्नोट। तो ये बेटा हमारे पास क्या हो जाएगी? सेकंड लॉ सीओपी एंड देयर सेकंड लॉ एफिशिएंसी। ऑल इन वन आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। जगवीर जी कह रहे हैं, जगवीर सिंह जी सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बेटा, आप थैंक यू सो मच। सबसे पहले दूसरी बात बेटा मैं अगर आपको बताऊं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये दोनों चीजें आप याद कर लीजिएगा। चलिए सब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखेंगे कि कौन सा हम लोगों को क्वेश्चन करना है। चलिए फास्ट, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। चलिए सब लोग करिए। ठीक है बेटा, चलिए सभी लोग आंसर दीजिए मेरे बच्चा। क्या पूछ रहा है? क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन आपसे पूछ रहा है। द क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन विद यूजुअल नोटेशन बेटा आप लोग बता दीजिए जल्दी से मेरे बच्चा। देखते हैं कितने लोग बताते हैं। परमजीत रॉय,
परमजीत रॉय, बाकी लोग कहां गए यार? आई थिंक मुझे नहीं लगता, दैट मीन्स आप लोगों में कोई मोटिवेशन नहीं दिखाई दे रहा है ना, आप लोगों में कुछ क्वेश्चंस करने का। दैट मीन्स देखिए, मैं आज इतने एक मोटिवेशन के साथ आया हूं और दैट मीन्स मैं ये करने आया हूं कि नहीं यार, हम लोगों को दैट मीन्स क्या करना है, कुछ काम करके दिखाना है, आज करना है। लेकिन आप लोग मुझे कुछ दिखा ही नहीं, सो दैट मीन्स कुछ कर ही नहीं रहे हो बेटा। जल्दी से करिए, आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से एक बार आंसर दिए सब लोग, जल्दी से सभी लोग बेटा आंसर देंगे। शाबाश बेटा, दैट मीन्स ऑप्शन आपका आ जाएगा। दैट मीन्स क्या होगा? दैट मीन्स आगरा। ये बेटा आपका क्या है? दैट मीन्स आगरा। द क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन मेरा बच्चा, द क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। सबसे पहले तो बेटा आप लोगों को, मुझे जितना लगता है आप लोगों को एक मोटिवेशन का बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मैं आज जिस हिसाब से आया था कि मुझे लगा, मुझे आज इतनी खुशी थी मेरा बच्चा कि हमारा आज सिलेबस कंप्लीट हुआ है। मुझे आज बहुत खुशी थी कि हमारा आज सिलेबस कंप्लीट हो गया और मजा भी आया। लेकिन आप लोगों में दैट मींस कोई भी मोटिवेशन नहीं दिखा रहा। जितना जल्दी आप लोगों का रिप्लाई आना चाहिए वो रिप्लाई नहीं हो रहा है। तो बेटा मैं आप लोगों को एक ही चीज बोलता हूं, बेटा अगर ऐसा है ना तो छोड़ दो पढ़ाई करना। अगर ऐसा है मेरा बच्चा तो छोड़ दो पढ़ाई करना, कोई मजा नहीं है। आपके लिए कोई बंदा इतनी मेहनत करके ला रहा है और बोल रहा है बार बार कि जल्दी जल्दी आंसर दो, जल्दी जल्दी आंसर दो, ताकि मैं आप लोगों को नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिखाऊं बेटा, लेकिन फिर भी आप आंसर नहीं दे रहे हैं, तो बेटा सही में यू आर डिसअपॉइंटेड मी। दैट मीन्स ये बात ऐसी लगती है कि दैट मीन्स क्या मतलब है, कमी क्या? अगर कमी है तो वो बताओ, कमी है तो बेटा अगर वो बताओ। और बेटा मैं एक बात बता देता हूं, इफ यू वांट समथिंग इन योर लाइफ, if you want something in your life, you have to work hard. आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत नहीं करेगो तो कुछ नहीं मिलेगा बेटा। और जिस चीज में आप बोलते हो ना कि आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे, आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे, मैं बोलना चाहता हूं बेटा, समय बहुत बड़ी बलवान चीज होता है मेरा बच्चा। समय जो होता है वो बहुत बड़ी बलवान चीज होता है। अगर समय की वैल्यू नहीं करोगे ना तो समय तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा। समय की वैल्यू अगर नहीं करोगे तो समय तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देखकर बताता हूं मेरा बच्चा कि समय, अगर समय की औकात, दैट मींस समय का अगर पूछना है कि समय की कीमत क्या है, अगर आप लोगों को पूछना है कि समय की कीमत क्या है ना बेटा, तो वो पूछना है तो बेटा अखबार से पूछना। अखबार से पूछना। वो बेचारा सुबह आता है, चाय के साथ स्टार्ट होता है, सुबह की टी के साथ, और शाम होते होते उसे या तो हम हाथ पोंछ रहे होते हैं या हम कुछ और कर रहे होते हैं, या रोटी लपेट के रखते हैं या कुछ और लपेटते रहते हैं, यही ना? तो बेटा वही चीज है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जिंदगी में अगर कुछ करना है ना तो बेटा समय रहते रहते कर लो। जिंदगी में अगर कुछ करना है तो बेटा समय रहते रहते कर लो, नहीं तो समय एक दिन ऐसा आएगा कुछ नहीं कर पाओगे, एक दिन तुम्हें टाइम पास करवा देगा मेरा बेटा, पहले बता दे रहा हूं। तो सीखो, कुछ करो। और अगर अपने आप को कहीं देखना चाहते हो, अपनी लाइफ जीते, तो बेटा जीता है ना, जीता तो एक गली का कुत्ता भी है। मैं तुम्हारा कंपैरिजन कुत्ते से नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ बता रहा हूं, जीता तो एक गली का कुत्ता भी है, जीता तो एक रिक्शा वाला भी है, जीता है ना। अगर तुम्हें वैसे जीना है तो बेटा कुछ मत करो, कोई बात नहीं, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो, अपना गाना वाना, फिर भी यहां क्यों, गाने वाने देखो, नचनिया वचनिया देखो, जाके वो देखो वहां पर, समझ रहे हो? तो यहां आए हो तो बेटा कुछ सीखो, टाइम दो अपने आप को, टाइम दोगे तो बेटा बहुत कुछ सीख पाओगे। मैं आपसे यही बोलना चाहता हूं। तो दो लाइन है दैट मींस मेरी वजह से मैं सुनाना चाहता हूं। किसी को अगर मेरी बात बाय हर्ट अगर बुरी लगी हो तो बेटा सॉरी फील करता हूं, आप लोगों के लिए बोल रहा हूं। अगर जिंदगी में कुछ करना पड़ेगा बेटा जागो, अभी तक नहीं अब भी नहीं जागे ना तो बेटा समय निकल जाएगा, तब जागने से कोई मतलब नहीं रहेगा। किसी ने कहा है, इंसान आदमी को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। क्या बोला? कि इंसानियत आदमी को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, आस्था ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है। तो बेटा ध्यान रखना, हमारे मन में अगर करना है कि हमें यूपीएससी क्रैक करना है, अगर हमें यूपीएससी क्रैक करना है तो ही कर पाओगे। अगर सोचो कि नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, तो बेटा कुछ नहीं है। और अगर जिंदगी जीना चाहते हो अच्छी रॉयल लाइफ जो आज जी रहे हो अपने मां बाप के दम पर, तो बेटा कुछ करो, नहीं
तो ऐसे ही चले जाओगे, ना कोई जानने वाला रहेगा। ये लगा लो कि पड़ोसी भी तुमसे नहीं पूछेगा कि तुमने क्या किया है। जागो मेरा बच्चा, जागो, कुछ करो, अपने आप को साबित करो। यूं ही आए हो यूं ही चले जाओगे क्या मेरा बच्चा? चलिए, तो दैट मीन्स, तो जल्दी से बताइए अब कितने लोग दैट मीन्स आंसर देंगे। तो मैं बोलना चाहता हूं जितने लोग यहां प्रेजेंट हैं वो बेटा आंसर दें, मजा आएगा, तभी मजा आएगा, अदरवाइज कोई मजा नहीं है। दैट मीन्स मेरा भी एक कॉन्फिडेंस दैट मीन्स वो नहीं आएगा कि यार मैं और मेहनत करूं, और मेहनत करूं। ठीक है बेटा, और एक गुड इंफॉर्मेशन, बहुत अच्छी एक गुड न्यूज तुम लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं, वो मैं अभी आपको क्लास के एंड में बताऊंगा। आई होप सो बेटा ये चीजें क्लियर हुई होगी। और किसी को बेटा मेरी अगर कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी फील करता हूं तुम्हारे साथ, क्योंकि यार तुम लोग बड़े लोग हो, हम लोग छोटे हैं जो यहां आकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं बेटा। ठीक है, हम लोग छोटे हैं जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो किसी को लगा हो तो बेटा सॉरी, और आपकी मर्जी, एज यू विश। सामने आपके सामने क्वेश्चंस है बेटा, क्वेश्चंस करिए फास्ट। द फॉलोइंग क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी मुझे इनका आंसर दीजिए। वेरी गुड सर। बेटा मिक्स क्वेश्चन दे दीजिए। मिक्स क्वेश्चन बेटा मैं दैट मींस मैंने चैप्टर वाइज करवाए हैं मिक्स क्वेश्चन। कभी जैसे थर्मोडायनेमिक्स हमारा कंप्लीट हो गया है, कभी एक दिन क्लास लगा लेंगे, मिक्स क्वेश्चन भी एक दिन कर लेंगे बेटा। ठीक है, अभी मैं दैट मींस नहीं देना चाहता हूं, मिक्स क्वेश्चन अभी नहीं होंगे, एक बार देख लेना बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेशनशिप डिफाइन, रिलेशन डिफाइन द हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। कल लास्ट में यही करवाया था। एफ, एफ को कौन डिफाइन करता है? दैट मींस इज बॉम्बे, बॉम्बे इज द करेक्ट। एफ इज इक्वल्स टू H माइनस TS। चलिए जल्दी से एक बार गिब्स फंक्शन के बारे में बता दीजिए। गिब्स फंक्शन, गिब्स फंक्शन क्या होगा जल्दी से लिखिए। जब ये पूछ सकता है तो गिब्स फंक्शन भी पूछ सकता है मेरा बच्चा। दैट मीन्स गिब्स फंक्शन भी आपसे पूछ सकता है। जल्दी से बताइए बेटा। सॉरी बी नहीं होगा, सी होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, सी होगा। वेरी गुड। चलिए सही, तो दैट मींस गिब्स फंक्शन भी एक बार बता दीजिए। सॉरी दैट मींस मुझे लगा कुछ दिख गया होगा। गिब्स फंक्शन बता दीजिए बेटा, गिब्स। ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन का बी होगा। चलिए गिब्स फंक्शन के बारे में बताएं सब लोग। G इज इक्वल्स टू H माइनस TH। शाबाश मेरा बच्चा, G इज इक्वल्स टू H माइनस TH। चला जल्दी से जरा कोई मुझे बता देगा व्हाट इज H? H स्टैंड्स फॉर बेटा, H किसको डिनोट कर रहा है? H जो है वो किसको डिनोट करता है बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय H? अगर कोई पूछ ले तो, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को तो कभी कभी यही नहीं पता होता व्हाट इज H। यूज ऑफ क्लोज सिस्टम, आदित्य कुमार शाबाश मेरा बच्चा। H इज व्हाट? बोला सर एंथैल्पी। H इज एंथैल्पी, H इज एंथैल्पी, T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और S मेरा बच्चा क्या होता है? एंट्रोपी। शाबाश बच्चा। चलिए नेक्स्ट। चलिए वंडरवॉल गैस इक्वेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पढ़ें और मुझे आंसर बताइए। शाबाश अमित कुमार जी। और जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे मेरा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर बेटा। वेरी गुड। वेरी गुड। चलिए कितने लोग आते हैं? दैट मीन्स क्या कह रहा है? सॉरी, वंडरवॉल गैस इक्वेशन फॉर द स्टेट इज गिवन बाय, ये वंडरवॉल गैस इक्वेशन है। वेरी गुड। आरटी द कांस्टेंट बी, द कांस्टेंट बी जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, ए और बी, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, ए और बी आर द कांस्टेंट एंड दीज कांस्टेंट्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। These are different for different gases. तो ये आपसे पूछ रहा है in terms of B equation in terms of specific volume at critical point. At critical point अगर हमको specific volume दे रखी है तो VC is equal to
जो VC होगा बेटा वो आपका क्या होगा, जो आपका B होगा एट क्रिटिकल पॉइंट वो आपका क्या होगा। तो बेटा हमारा जो ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन होगा आगरा। वो जो हमारा ऑप्शन होगा बेटा वो क्या होगा, आगरा। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा जो B होगा एट क्रिटिकल पॉइंट वो हमारा होता है VC/3। VC इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम एट क्रिटिकल पॉइंट। और अगर एटम ऐसा बेटा जब हमसे B पूछ सकता है, जब हमसे वो B पूछ सकता है तो हमसे वो A भी पूछ सकता है। हमसे वो जब B पूछ सकता है तो वो हमसे A भी पूछ सकता है। यहां नहीं आते सर, क्या नहीं आते बेटा, क्या नहीं आते बेटा तो मैं वही बोलना चाहता हूं, अगर A भी बताए कोई मुझे, जब ये पूछ सकता है तो बेटा A भी पूछ सकता है। जल्दी से एक बार बताए बेटा A। तो A अगर हम देखते हैं तो मैं बोलना चाहता हूं A हमारा हो जाएगा PC इंटू VC²। A इज इक्वल्स टू, ये नहीं आता, कोई बात नहीं बेटा, नहीं आता है तो एक बार नोट कर लीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा गया है। तो यूपी जो AE वाला बैच है वहां से भी मेरे भी क्वेश्चन यहां से उठा सकते हैं। कोई बात नहीं, आपको नहीं आता है तो अब आने लग जाएगा, आगे ध्यान रखना। अगर A पूछे तो A होगा 3PC। PC C इज द क्रिटिकल, C जो है वो स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल के लिए है। किसके लिए है मेरा बच्चा, क्रिटिकल के लिए है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा। हम लोग जो लोग नोट कर रहे हैं वो नोट कर लीजिएगा बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी हो गया ये, चलिए चलिए आपके सामने क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए बेटा। ओके कोई बात नहीं बेटा, 3PV² ऑल इन वन, शाबाश बेटा, शाबाश। सब लोग देखें और आंसर बताइए बेटा। इंट्रोडक्शन ऐसे, चलिए सभी लोग आंसर बताएंगे बेटा। दैट मींस क्या कह रहा है कि जो क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन जो है, इट स्टेट प्रोवाइडेड द रिलेशनशिप बिटवीन। तो बेटा आप देख पा रहे हो, टेम्परेचर आपको दिख रहा है, मैंने आपके सामने खोपचे में ये लिख दिया है। टेम्परेचर आपको दिखाई दे रहा है, बोला हाँ सर टेम्परेचर है। प्रेशर आपको दिखा, स्पेसिफिक वॉल्यूम दिखाई दे रही है, बोला सर स्पेसिफिक वॉल्यूम है। प्रेशर है, बोला हाँ सर। दैट मींस एंथैल्पी है, बोला हाँ सर। एंट्रोपी है, बोला सर एंट्रोपी नहीं है। तो 1 2 3 4 ऑप्शन देखो कहां पर है, दैट मींस दिल्ली। तो दिल्ली इज द करेक्ट ऑप्शन बेटा। 1997 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन से ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बेटा, ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलिए, दैट मींस ये आपके सामने क्वेश्चन हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों को करना है ना। चलिए जरा शाबाश। नेक्स्ट अगेन क्लासियस क्लैपेरॉन। देखो बेटा क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन देखो कितनी इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा। जल्दी से आंसर बताइए बेटा।
चलिए जल्दी से बेटा सब लोग आंसर देंगे। द क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन इज गिवन बाय द स्लोप ऑफ अ कर्व इन पीवी डायग्राम, पीएस डायग्राम, पीटी डायग्राम और टीएस डायग्राम। सभी लोग बताएंगे। जगवीर सिंह टीएस डायग्राम नहीं होता बेटा, देयर इज अ पीटी डायग्राम। गजानन अमित बेटा बॉम्बे नहीं होगा। यहां पर जो इस पर जो होता है पीएस डायग्राम इज द मॉलियर डायग्राम। जो पीएस डायग्राम आप लोग देखते हो वो आपका होता है मॉलियर डायग्राम। तो आपका जो क्लासियस क्लैपेरॉन जो है वो बेसिकली कर्व बताता है बेटा आपका प्रेशर और टेम्परेचर डायग्राम पर। ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। शाबाश मेरे बच्चे, जितने भी लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब दैट मीन्स लग रहा है कि हाँ मैं इंजीनियर्स लोगों के साथ बैठा हूं। दैट मीन्स हमारी अब गुफ्तगू चल रही है। शाबाश बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शाबाश बेटा, चलते जाइए। और जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को बच्चा सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे मेरे बच्चा। चलिए सॉरी कोई बात नहीं बेटा। सर मेरा 1-2 का रिजल्ट आ गया है, 70 आया है। शाबाश मेरा बच्चा, 70%। दैट मीन्स किसमें, यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो ना आप। 70% अगर आप किया है तो बहुत अच्छी बात है बेटा। आप बहुत सारे फॉर्म फिल कर पाएंगे, क्योंकि कई बार जो फॉर्म्स की डेट होता, दैट मीन्स जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो 65% से अबव होता है। तो अच्छी बात है, 65% से अबव ही होना चाहिए। आपको दे रहा है कंसिडर द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक्स रिलेशंस। आपके पास कुछ रिलेशंस है मेरे बच्चे और पूछ रहा है विच थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन इज करेक्ट। इन 4 रिलेशन में से आपसे पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है। तो बेटा एक बार चेक कीजिएगा कौन सा करेक्ट आपसे बोल रहा है। दैट मींस मैं आपके सामने दोनों इक्वेशन, दीज आर द टीडीएस इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है बच्चे, टीडीएस इक्वेशन है। तो आपको पता है क्या, एक हमने इक्वेशन पढ़ी थी टीडीएस डीयू प्लस पीडीवी, याद आया? बोला हाँ सर। एक इक्वेशन पढ़ी थी हमने टीडीएस डीएच माइनस वीडीपी। ये 2 इक्वेशन बेटा हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो देखो मैच करो। बोला सर एक तो 4th है और सर एक हमारे पास 1 है, तो ऑप्शन इज बॉम्बे इज द करेक्ट ऑप्शन। शाबाश मेरे बच्चा। मनवीर जान, दैट मींस मनवीर बहुत अच्छा। गुड इवनिंग मेरे बच्चे। 1 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखते हैं बेटा कितने लोग दैट मींस कर पाते हैं। शाबाश। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। शाबाश। देखिए चलिए सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। चलिए फास्ट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पढ़िए बेटा। और क्या पूछ रहा है, यूजिंग द क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन द वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जिसने मेरी मिसलेनियस वाली पार्ट की जो मिसलेनियस वाली जो क्लास मिस करी होगी, वो आज बहुत सोच रहा होगा कि यार क्या मिस कर दिया। दैट मींस वो सारी चीजें उसमें करवाई थी जो आज मैं यूज कर रहा हूं और उसी पर इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बेटा। ये सबसे बड़ी बात ये है मेरा बच्चा। चलिए जरा देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। हरी अप और टेक योर टाइम। कोशिश करें कि गलतियां ना हो मेरा बच्चा। ऑल इन वन 1000। कोशिश करें कि गलतियां ना हो।
बाकी लोग कहां गए? हरी अप मेरे बच्चों, हरी अप, टेक योर टाइम, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपना समय ले सकते हैं, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। सबसे पहले हम लिखेंगे क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। अपना टाइम ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब लोग जानते हैं इसी को मैं लेटेंट हीट बोल सकता हूं। फास्ट महेश कुमार, आई डोंट नो, कोई बात नहीं महेश जी, एक बार क्लैसियस क्लैपेरॉन, बेटा मैंने इक्वेशन लिख दी है महेश जी, क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन महेश जी मैंने लिख दी है। अब एक बार ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे। बाकी लोग कहां गए? सूरज, नीलिशा, धीरज कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब लोग एक बार ट्राई करेंगे। अब सब लोग एक बार ट्राई करें। ठीक है, देखिए बेटा हमसे क्या पूछा है कि लेटेंट हीट हम लोगों को निकालना है। अब देखो बच्चा, हम लोगों को क्या क्या दिया है? द वेरिएशन ऑफ सैचुरेशन प्रेशर विद सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज 0.1 बार केल्विन। देख पा रहे हो आप? देख पा रहे हो? दैट मींस ये क्या है? 0.1 बार पर केल्विन हम लोगों को दिया है। परमजीत बेटा सी, शाबाश परमजीत, एट 400 केल्विन सैचुरेशन टेम्परेचर भी दिया है। द सैचुरेटेड वेपर एट 400 केल्विन आर दिस एंड दिस, दे दिया बेटा। हाँ, द वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन को यूज करके आपको वैल्यू निकालनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, निकाल देंगे। तो हमें ये दे रखा है 0.1 बेटा, ये आपको फाइंड आउट करना है। सैचुरेशन आपको 400 दिया हुआ है और ये हम लोगों को दिया हुआ है 0. स्पेसिफिक वॉल्यूम, सारी वैल्यू आपको दे रखी है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है मेरा बच्चा, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। जब यहां से आप वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 1000 किलोजूल पर केजी इज द करेक्ट आंसर। तो दैट मीन्स अगर हम आंसर देखना चाहें तो हमारा आंसर जो होगा इज द चेन्नई। आपका आंसर हो जाएगा क्या? चेन्नई। सूरज शाबाश मेरे बच्चा, मुझे लगा सूरज चला गया है। अभिषेक पटेल शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप सो मेरा बच्चा एक बार सब लोग बता देंगे ये चीजें समझ में आई, किस तरीके से करना है, मजा आ रहा है? एक बार सब लोग बताएं, चीजें समझ में आ रही हैं, कैसे क्वेश्चंस को करना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एक बार जरा बता देंगे बच्चों, एक बार सभी लोग बता देंगे। एक बार सभी लोग बता देंगे, दैट मीन चीजें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रही हैं। सर कैल्सी के बिना थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं सूरज, मैंने कब कहा, मुझे लगा कि सूरज दैट मीन चले गए इसलिए बेटा, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार जल्दी से बता दीजिए, सभी लोगों को अच्छा लग रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि बेटा जब चीजें ही समझ में नहीं आ रही है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से कोई फायदा नहीं। शाबाश मेरे बेटा, एक का भी आंसर आता है बहुत दिल खुश होता है। शाबाश बच्चों, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे और करेंगे। हाँ बेटा शाबाश, आज लग रहा है, शाबाश। तो वही तो मैं कह रहा हूं, जिन्होंने मिसलेनियस जो हमारी क्लास थी उसको अगर जिन्होंने भी देखा होगा उनको लग रहा होगा कि यार सही में जो पढ़ा वो सारा आ रहा है, और ऐसा ही होता है। और यही चीज बेटा मुझे आई होप सो, मैं भगवान से यही कहूंगा कि जो हम पढ़े वो ही एग्जाम में आए, ताकि मेरे जितने भी यहाँ साथी हैं, मेरे दोस्त जो हैं, वो सब लोग क्लियर करके एसडीओ बन जाए। नहीं, मैं आप लोगों के लिए प्रे करूंगा भगवान जी से। चलिए सब लोग शाबाश सूरज, क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्या कह रहे हैं? किस फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट आपसे पूछ रहा है। पहली जो स्टेटमेंट है बच्चे वो कह रहा है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज यूनिटी फॉर आइडियल गैस। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज 0 फॉर आइडियल गैस। Compressibility factor is lesser than unity for ideal gas. The compressibility factor is more than unity for ideal gas. तो ऑप्शन हमारा आ जाएगा क्या?
कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर आइडियल, दैट मींस ऑप्शन इज आगरा, ऑप्शन इज आगरा। तो फॉर आइडियल गैस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हम जी से डिनोट करते हैं, और जी जो हमारा होगा वो आपके सामने होता है बेटा क्या, PV इक्वल्स टू RT। तो हम बात करें फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस कितना होता है, Z इक्वल्स टू 1। तो जल्दी से बेटा जब ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो रियल के लिए भी पूछ सकता है, तो आपसे रियल गैस से भी पूछ सकता है। तो जल्दी से एक बार सब लोग मुझे बता देंगे फॉर रियल गैस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, मेरे बच्चे जल्दी से बता देंगे फास्ट, एक बार जल्दी से मुझे आंसर बताएं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। शाबाश सूरज, दैट मींस Z ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और Z लेस देन 1 भी हो सकता है। शाबाश बेटा सूरज, याद रख लीजिएगा, जिनको नहीं पता है वो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। चलिए विच, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वेरी गुड, कुमार हर्षवर्धन लेस देन 1, शाबाश मेरे बच्चे, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा लग रहा है। दैट मीन जब इतने सारे आंसर्स आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए बेटा क्या कह रहा है, विच थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी इज इवेल्युएटेड विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन फ्रॉम द डाटा अदर मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। मैक्सवेल इक्वेशन से हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी निकालते हैं, एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए। एग्जामिनर जो पूछना चाहता है वो आपसे पूछना चाहता है द मैक्सवेल इक्वेशन, द मैक्सवेल इक्वेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइनिंग, किस चीज को डिटरमाइन करने के लिए मैक्सवेल इक्वेशन को यूज करते हैं। जल्दी से फास्ट बेटा, टाइम होता जा रहा है। सब लोग बताएंगे। नहीं मालूम सर, मैक्सवेल भूल गया, कोई बात नहीं। एंथैल्पी, कुमार हर्षवर्धन, एंथैल्पी नहीं बेटा, एंट्रोपी आंसर आएगा इसका। हमारा क्या आएगा, दैट मींस एंट्रोपी। मैक्सवेल इक्वेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइनिंग द एंट्रोपी बेटा, मैक्सवेल इक्वेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइनिंग द एंट्रोपी। चलिए अब हम बात करें बेटा क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, दैट मींस मैक्सवेल इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी, एंट्रोपी को। तो अगर हमसे बेटा क्लैपेरॉन इक्वेशन पूछे तो क्लैपेरॉन इक्वेशन किस कब आते हैं, हेल्प्स इन डिटरमाइन। जल्दी से बताइए बेटा, अगर यही ऑप्शन दिए हुए हो सेम, अगर सेम ऑप्शन दिए हुए हो तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक बता दो। हाँ बेटा कोई बात नहीं, कल सूरज ने भी पूछा था, आज हर्ष ने भी पूछा है, बिल्कुल ट्रिक बता देंगे बेटा। तो क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन बेटा हम डिटरमाइनिंग एंथैल्पी, सेम क्वेश्चन हम ऐसे भी पूछ सकता है, दैट मींस एंथैल्पी फॉर द फेज चेंज मेरा बच्चा, फॉर फेज चेंज, फेज चेंज के लिए बच्चा यहां से हम पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको याद रखना होगा। अब सभी लोग क्या पूछ रहे हैं कि बोले सर एक बार ट्रिक बता दो मैक्सवेल इक्वेशंस को याद करने की। तो मैक्सवेल इक्वेशन को याद करने की वजह ट्रिक सबसे पहले क्या लिखेंगे, आपके पास प्रॉपर्टीज हैं इस टी पी एस और वी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको ये तीन चीजें याद रखनी है, दैट मींस टी पी एस वी। टीपीएसवी का मतलब देयर इज अ तपस्वी। क्या याद रखोगे इसको याद रखना, तपस्वी। क्या याद रखेंगे, इज अ तपस्वी। ठीक है, टीपीएसवी, गॉट इट बेटा, बोला हाँ सर। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चे, इसको करने के लिए आप ध्यान रखिए, सबसे पहले आप हॉरिजॉन्टल चलिए राइट डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल चलिए राइट डायरेक्शन में, चले मेरा बेटा, बोला हाँ सर। तो यहां से हमारे पास आएगा
इज dt, dp और s। ठीक है, अब एक ऊपर चले इसी डायरेक्शन में बेटा, फिर इस तरीके से चलिए, इसी डायरेक्शन में नीचे से चलिए हॉरिजॉन्टल। हाँ, ये आ जाएगा हमारा dv ds और यहां क्या आ जाएगा बेटा p। दिस इज द फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन। क्या आया मेरा बच्चा? दिस इज द फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन। सेकंड बेटा, फिर अगेन हम लोगों को क्या करना है, अब एक बार राइट डायरेक्शन में चले, अब लोग एक बार क्या करेंगे, लेफ्ट डायरेक्शन में चलेंगे। ऊपर से स्टार्ट करना है हमेशा। क्या आ जाएगा, dp dt और क्या आया, v। फिर इधर चलेंगे बेटा इसी के लिए राइट डायरेक्शन में, दैट मीन्स ds dv और t। ये बेटा आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। देयर इज अ फर्स्ट इक्वेशन, दैट मीन्स देयर इज अ सेकंड इक्वेशन। देयर इज अ फर्स्ट इक्वेशन एंड देयर इज अ सेकंड इक्वेशन। एक बार जरा चेक बता देंगे, दैट मीन्स दोबारा से बताऊं कि किस तरीके से आपको इनको याद रखना है, या फिर एक बार समझ में आ गया? एक बार सब लोग बता देंगे कैसे हमने इसको लिखा, एक बार जल्दी से एक बार बता देंगे कि समझ में आया? क्लियर हुआ सभी लोगों को किस तरीके से इसको याद करना है बच्चा? या फिर से एक बार रिपीट करूं? बता, जब तक नहीं बताओगे तब तक आगे हम नहीं चल पाएंगे, प्लीज। ओके, कूल ना, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, अब ध्यान रखते हैं सर, मैक्सवेल इक्वेशंस तो 4 होती हैं, हम लोगों ने तो 2 ही लिखी हैं। अरे तो घबराते क्यों हो बेटा, हम लोग और भी लिखेंगे। दैट मींस ये 2 हो गई, ये 2 हो गई। अब हम लोगों को वही चीज करनी है सेम। अभी हॉरिजॉन्टल चले थे हम, अब हम चलते हैं वर्टिकल। अब हम चलेंगे वर्टिकल। पहले ऊपर चलो, पहले ऊपर चलो, दैट मींस एस पी टी। उसके बाद फिर इस डायरेक्शन में ऊपर चलो, दैट मींस वी टी और क्या आया, P। और सबसे बड़ी बात जो ध्यान रखने वाली है, जब भी आप वर्टिकल चलेंगे, बेटा हमारे पास नेगेटिव आएगा। जब भी आप वर्टिकल चलेंगे आपका नेगेटिव आएगा, नेगेटिव ध्यान रखना है। जब भी आप वर्टिकल चलेंगे तो आपका नेगेटिव आया। क्लियर है? ध्यान रखिए। अब फिर से क्या करें बेटा, आप डाउनवर्ड आइए, क्या P S V इक्वल, फिर से डाउनवर्ड आइए, क्या आया, वर्टिकल चल रहे हैं, नेगेटिव T V और S। ये बेटा आपकी इक्वेशन हो गई। दैट मींस ये थर्ड इक्वेशन और ये आपकी हो गई मेरे बेटा फोर्थ इक्वेशन। याद रखिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? आई होप सो बेटा आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन है नेक्स्ट आपके लिए, क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? एक बार जल्दी से बता दीजिए सब लोग। सर CIL वाली क्लास होगी आज। संजीव बेटा क्लास CIL की सुबह 12 बजे शिफ्ट हो गई है। 12 बजे CIL की, एक बार मैं बता देता हूं आप सभी लोगों को, जो CIL की क्लास है बच्चे वो 12 PM पर स्टार्ट हो गई है, डेली चलती है। और उसमें जो सब्जेक्ट चल रहा है वो आपका फ्लूइड मैकेनिक चल रहा है। हमारे विवेक राय सर ले रहे हैं बेटा, हमारे विवेक राय सर ले रहे हैं। ध्यान रखिएगा, सभी लोगों को बता दीजिए CIL 12 बज के चलती है दोपहर में। वहां पर सब्जेक्ट जो चल रहा है वो फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा है। हमारे जो विवेक राय सर हैं, बहुत अच्छी फैकल्टी हैं बेटा, वो क्या कर रही हैं, वो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन सीरीज आप लोगों को करवा रही है। तो यू हैव टू गो टू दिस क्लास फॉर CIL बेटा, ठीक है? तो आज के लिए बेटा यहां तक काफी है बेटा, कल मिलते हैं हम नेक्स्ट। हाँ, और कल मैं बता देता हूं बेटा सभी लोगों को, कल हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो IC इंजन स्टार्ट करने वाले हैं। तो जितने भी आपके दोस्त प्रेजेंट हो सब लोगों को एक बार बोल दीजिएगा कि कल जो स्टार्ट होने वाला है वो IC इंजन स्टार्ट होने वाला है।
कल हम लोग आईसी इंजन स्टार्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात बेटा, कल से हमारी जो क्लास होगी वो 2 आवर की होगी। आप सब लोग बोलते हो बोला सर जल्दी से सिलेबस हमारा नहीं हो पाएगा, जल्दी से करा दीजिए। तो कल से हमारी क्लास 2 आवर की होगी, ध्यान रखिएगा। और आईसी इंजन स्टार्ट हो रहा है, 2 आवर्स आपकी क्लासेस चलेंगी, तो ध्यान रखिएगा। सब लोग एक बार बोल दीजिएगा। तो तब तक के लिए दोस्तों कल मिलते हैं नए सब्जेक्ट के साथ। तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद एंड राम राम।